आज मैं आपको उस बल्लेबाज की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके आगे रिकी पोंटिंग का खतरनाक प्लान और ब्रेट ली की रफ्तार भी कम पड़ गई थी। रिकी पोंटिंग ने जितने भी प्लान बनाए उन सभी को खत्म कर दिया था इस बल्लेबाज ने। मैं क्या, गौतम गंभीर ने कई बार तारीफ करते हुए उस बल्लेबाज के बारे में कहते हैं कि युवराज सिंह जैसा 2007 टी20 के विश्व कप में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं था। मैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच की कहानी सुनाता हूं। भारत नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड से जीतकर विश्व कप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विश्व कप जीतने का सपना आंखों में लिए हुए भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में भिड़ने वाला था। इस विश्व कप के मैच में नए खिलाड़ी थे, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 बार एक दिवसीय विश्व कप जीती हुई टीम थी, जिसके एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। रिकी पोंटिंग जैसा खतरनाक कप्तान था, तो वहीं भारतीय टीम के पास अगर कुछ था तो अपने खिलाड़ियों पर विश्वास और हौसला, ऐसा कि इंग्लैंड जैसी टीम को एक ओवर में झुका दे। ऑस्ट्रेलिया को कैसे इस विश्व कप से बाहर किया भारतीय बल्लेबाजों ने आपको विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप युवराज सिंह की बल्लेबाजी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पोंटिंग टॉस का सिक्का उछालने के लिए मैदान पर आ चुके थे। आज इस मैच को देखने भारतीय समर्थक ज़्यादा आए थे। टॉस का सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के हक में गिरा। महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी मैदान पर आ चुकी थी। ब्रेट ली की पहली ही गेंद पर बाल बाल बचे थे गौतम गंभीर। तीसरी गेंद पर एक चौका लगा दिया था। ब्रेट ली गौतम गंभीर को आंखें दिखाने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे थे कि तुमने इस गेंद पर चौका लगा करके अच्छा नहीं किया। पहले ओवर की अंतिम गेंद ब्रेट ली ने एक बाउंसर फेंका था। गौतम गंभीर को ब्रेट ली का आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही भारी पड़ने वाला था। वीरेंद्र सहवाग के जांघों में खिंचाव आ गया। रोहित शर्मा को रनर के लिए भेज दिया गया था। दूसरे ओवर में 2 चौका और तीसरे ओवर में 1 छक्का लगा दिया था गौतम गंभीर ने। सहवाग ने जॉनसन की गेंद पर 1 चौका लगा दिया। दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि दोनों ही तरफ से चौके लग रहे थे। अगली गेंद पर बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधा एडम गिलक्रिस्ट के दस्तानों में चली गई। सहवाग का विकेट गिरते ही दर्शक मायूस हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के समर्थक जश्न मनाने लगे थे। 11 गेंदों को खेलकर सहवाग ने 9 रन ही बनाया था। अब रॉबिन उथप्पा मैदान पर पहुंच चुके थे। पहली ही गेंद पर रॉबिन उथप्पा का कैच छूट जाता है। दूसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा 1 चौका लगा देते हैं। पूरा स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। 7वें ओवर में रॉबिन उथप्पा और 1 चौका लगा देते हैं। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर गौतम गंभीर का विकेट गिर जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जश्न मनाने लगती है। अब मेरे कहानी के नायक युवराज सिंह आए थे। शायद ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भी नहीं था कि उनकी खुशी कुछ ही पल में गायब होने वाली है। युवराज सिंह गेंद को हवा में उछालकर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए भेज देते हैं। अब 10 ओवर में भारत का स्कोर 60 रन पहुंच चुका था। युवराज सिंह का छक्का देखकर पूरे दर्शक जश्न मनाने लगे थे। साइमंस की गेंद पर युवराज 1 चौका लगा देते हैं। चौथी गेंद पर रॉबिन उथप्पा 1 चौका और लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर 1 और छक्का युवराज सिंह ने लगा दिया था। युवराज सिंह चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति पर 113 हो चुका था। 15वीं ओवर लगातार 2 गेंदों पर रॉबिन उथप्पा ने 2 छक्का लगा दिए, मगर अगली गेंद पर रॉबिन उथप्पा आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर धोनी आए थे। धोनी ने साइमंस की गेंद पर चौका लगा दिया। अगले ओवर में युवराज सिंह चौका लगा देते हैं।
फिर अगली गेंद पर छक्का, उसके बाद फिर छक्का। ऐसे लग रहा था जैसे युवराज सिंह आज ब्रेट ली का क्रूर तोड़ने वाले हैं। रिकी पोंटिंग ने साइमंस को बहुत समझाते हुए कहा, मगर युवराज सिंह का कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहा था। 17वें ओवर में युवराज सिंह का विकेट गिर जाता है। 30 गेंदों में युवराज सिंह ने 70 रन बनाकर ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसे क्रिकेट प्रेमी कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जब भी 2007 विश्व कप की बात होगी, उस समय इस पारी को जरूर याद किया जाएगा। अब भारतीय टीम का स्कोर 155 पहुंच चुका था। युवराज सिंह ने अपना काम कर दिया था। अब रोहित शर्मा मैदान पर धोनी का साथ दे रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 18 गेंदों पर 20 रन का योगदान दिया था। रनों की गति बढ़ाने के चक्कर में अंतिम ओवर में रन आउट हो गए थे। इरफान पठान और रोहित शर्मा ने नाबाद रहते हुए 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 189 रन का लक्ष्य दिया था। 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर इरफान पठान ने एक शानदार चौका लगा दिया था। उस दिन ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटना तय हो चुका था। इस मैच में जो भी हारेगा वह विश्व कप से बाहर हो जाएगा। 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनर जोड़ी मैदान पर आ चुकी थी। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका जड़ दिया था। इसके अगले ओवर में गिलक्रिस्ट एक छक्का लगा देते हैं। दोनों छोर से शानदार बल्लेबाजी हो रही थी। मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 6 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 36 रन बन चुके थे। श्रीसंत 7वां ओवर लेकर आते हैं। श्रीसंत की गेंद को एडम गिलक्रिस्ट समझ नहीं पाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज बहुत ही उग्र हो जाते हैं। हर गेंद को निशाना बनाने लगते हैं। अब चौके और छक्कों की बरसात होने लगती है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट इरफान पठान की गेंद पर गिर चुका था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हौज आउट होकर चले जाते हैं। अब 72 गेंदों पर 125 रन जीतने के लिए बनाना था। एंड्रयू साइमंस मैदान पर आते हैं। एंड्रयू साइमंस बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। मैथ्यू हेडन और साइमंस दोनों तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जब भी चौका या छक्का लगता, भारतीय समर्थक के मन में यही ख्याल आ रहा था कि भारतीय मैच हार जाएगा। वीरेंद्र सहवाग के 13वें ओवर में 20 रन बनाए थे। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 36 गेंदों पर 60 रन की जरूरत थी। श्रीसंत ने 14वां ओवर डाला और उनके सामने थे मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन को श्रीसंत की गेंद समझ नहीं आई। जब पीछे मुड़ के देखा तो बोल्ड हो चुके थे। श्रीसंत विकेट लेने की खुशी इजहार कर रहे थे। तभी हेडन नाराज हो जाते हैं। मैथ्यू हेडन पवेलियन से बाहर जा रहे थे तो वहीं माइक हंसी मैदान से में आ रहे थे। इरफान पठान के 17 ओवर की चौथी गेंद ने साइमंस को बोल्ड कर दिया। 26 गेंदों पर 43 रन बनाए थे साइमंस ने। माइकल क्लार्क को हरभजन सिंह की 18वीं ओवर की पहली गेंद पर क्लार्क को आउट कर दिया था। इस ओवर में हरभजन सिंह ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और मात्र 3 ही रन दिया था। अब 19वां ओवर आरपी सिंह लेकर आते हैं। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में करते हैं। मात्र 5 रन ही दिया था अंतिम ओवर में। अंतिम ओवर जोगिंदर शर्मा के हाथों में गेंद महेंद्र सिंह धोनी देते हुए कहते हैं, इस मैच को हम लोगों को हर हाल में जीतना है, क्योंकि विश्व कप जीतने का सपना हमारी आंखों में है। 2 गेंद जोगिंदर शर्मा की खाली जाती है। अब 4 गेंदों पर 30 रन की जरूरत होती है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर माइक हंसी का कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद चौथी गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने ब्रेट ली को बोल्ड कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया का घमंड अब भारतीय टीम तोड़कर विश्व कप के फाइनल में जाने का अपना रास्ता साफ कर चुकी थी। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कमेंट में बताइए कि आप किस खिलाड़ी की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं उसका शानदार वीडियो बनाकर आप सभी को प्रस्तुत करूंगा।